वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में अगली सीरीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, उससे पहले हमने फिर सीरीज़ की थी। ठीक है, तो आज फिर हम सीरीज़ करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमारे पास होंगे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होगा और सारे क्वेश्चन यहाँ पे MCQ रहने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को मॉक टेस्ट देने हैं तो वो इसी टाइप का होगा जो आज मैं आपको एक सीरीज़ करवाऊंगी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको सीरीज़ करवाई थी इस टाइप से। मॉक टेस्ट अगर कोई बच्चा देगा 3 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं एक मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26 जून का हमारा पेपर है तो कुछ दिन ही हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं। तो आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर से भी ज़रूर लगा के देखिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी है। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ xn इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मोड जेड स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल इंटीजर। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी xn होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। तो एक बात देखिए, मोड जेड हमारे पास क्या होता है, जो मोड जेड है वो हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल साफ पेज पे जो मोड जेड है वो हमारे पास क्या होता है, √x² प्लस y² हमारे पास होता है। ठीक है, यही होता है। मोड जेड का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 1/n दे रखा है। इंटरसेक्शन निकालना है n1 से इन्फिनिटी xn, n इन्फिनिटी को जा रहा है तो यहाँ पे जो ये वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो ये वैल्यू कब पॉसिबल होगी, 0 के इक्वल। x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 कब होगी, कोई बता सकता है ये वैल्यू 0 कब होगी, जब x 0 होगा और y 0 होगा। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सिर्फ एक ही केस में, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x 0 और y 0 उस सेट के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा सेट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंगलटन सेट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, x बिलोंग्स टू r 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x³ 4 बिलोंग्स टू r इज इक्वल टू। तो मतलब r जो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, x में बिलोंग्स टू रियल नंबर करा, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर डिनोमिनेटर में जिस पॉइंट पर भी प्रॉब्लम होगी, वो पॉइंट हमें यहाँ से रिमूव करना है सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो मतलब डिनोमिनेटर में हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, अगर वो हमारे पास 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो हम उसी प्रॉब्लम को यहाँ से हटा देंगे जो वैल्यू हमें 0 देगी। ठीक है, तो x³ प्लस 4x² प्लस 3x के यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे। x³ प्लस 4x² प्लस 3x के यहाँ पे फैक्टर बनाओ, जो डिनोमिनेटर वाला है सिर्फ उसी को चेक करना है। तो x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, x यहाँ पे है। उसके बाद x² प्लस 4x प्लस 3 के वैल्यू बनेगी x प्लस 3 x प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होंगी 0, एक होगी -3 और एक होगी -1। तो ये 3 पॉइंट है जो अगर हम इस वैल्यू में पुट कर दे तो ये हमें उत्तर क्या देगा, यहाँ पे 0 देगा। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, -3 पुट करूँ, और -1 पुट करूँ तो ये डिनोमीटर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर में से हमें ये पॉइंट्स यहाँ पे नेग्लेक्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द रिलेशन आर एक्स वाई आर रियल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू WY हमारे पास गिवन है। ठीक है, W जो है रैशनल नंबर है। S दूसरा सेट हमारे पास गिवन है m/n p/q में ये सारे इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब q m और n p क्या है, बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन को तो हमें बताना है कि जो R सेट है और S सेट है वो इक्विवेलेंस बनेगा या नहीं बनेगा। इक्विवेलेंस में 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, क्या, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले मैं R सेट की यहाँ पे बात करती हूँ। जो R हमारे पास सेट गिवन है, x इज इक्वल टू WY गिवन है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन बिल्कुल है। यहाँ पे जब मैं W को, अगर रैशनल नंबर है तो मैंने 1 ले लिया तो इसका खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है।
सिमेट्रिक के लिए मैंने ए कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया, तो ए और जीरो डज नॉट बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर में बिलोंग ये नहीं करेंगे। ए हमने कोई भी नॉन जीरो नंबर लिया है, तो मैंने मान लिया ए कोई भी नॉन जीरो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ए जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एनी डब्ल्यू, किसी भी डब्ल्यू के लिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? मान लो एक्स की वैल्यू ए है, डब्ल्यू कुछ भी ले लिया, n2 में क्या ले लिया जीरो, तो ये कभी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है हमारे पास आर जो होगा, और लेकिन जीरो कोमा ए जो है वो कर जाएगा सेटिस्फाई। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू ए करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू वाई की जगह ए, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ पे रैशनल नंबर की जगह मतलब जीरो रख दूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ए कोमा जीरो सेटिस्फाई क्यों नहीं होगा? ए मैंने नॉन जीरो लिया है, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो। तो डब्ल्यू की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूँ कि हमें ए मिले? तो लेफ्ट जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो इस रिलेशन में नहीं गया। जब मैंने इसका उल्टा किया तो जीरो कोमा ए, सिमेट्रिक हमारे पास रिलेशन क्या कहता है? अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है? ए बी अगर आर में बिलोंग नहीं करता है तो जो बी ए है वो भी आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए, दिस इम्प्लाइज की कंडीशन है। तो सेम मैंने वही करा है, ए जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है क्योंकि एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं जीरो कोमा ए करूँ, जीरो कोमा ए, तो जीरो बराबर है डब्ल्यू इंटू वाई, डब्ल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए, तो डब्ल्यू को मैं जीरो ले सकती हूँ, डब्ल्यू कोई भी रैशनल नंबर है, तो ये तो बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है आर में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से ये हम कहेंगे कि कोई भी कंक्लूजन नहीं दिख रहा, तो ये नोट सिमिट्री है। अगर नोट सिमिट्री है तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। देखो क्योंकि इसने रिलेशन इक्विवेलेंस पूछा, तो एक ही ट्रांजिटिव निकालने की जरूरत नहीं है, तो आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो आर उससे देखो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बोथ नहीं, फोर्थ भी गलत, ना इधर आर और ना इधर एस। तो अब हम एस के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। आर का हमें पता है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो सिमिलरली हम एस के लिए देखेंगे। जब एस के लिए हम देखेंगे और उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एस आएगा वो हमारे पास कैसा सेट बनेगा? वो हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, आर नहीं बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको सोल्व करके देखना। सिमिलरली सेम ये प्रॉपर्टी क्यू एम इज इक्वल टू पी एन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, खुद का खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा क्यू एम पी एन। तो मैंने यहाँ पे एम बाई एन कोमा एम बाई एन ले लिया, ठीक है। खुद का खुद के साथ क्या हो जाएगा? रिलेशन एन एम बराबर है एम एन। रिफ्लेक्सिव हो गया, सेम सिमेट्रिक और सेम ट्रांजिटिव, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ए मैपिंग एफ एन टू एन वेयर एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन टू एन, कैपिटल एन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो स्मॉल एन है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो हमें बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। तो देखो इसने बोला है जब एन ओड है तो एन स्क्र, एन इवन है तो 2n+1। मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे दो नंबर ले लिए, एक ओड ले लिया और एक इवन ले लिया, लेकिन इन दोनों की इमेज क्या होनी चाहिए? अलग अलग। अगर अलग अलग इमेज आ जाती है तो फंक्शन 1 1 हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो 3 ओड है तो 3 3 9, 4 यहाँ पे इवन है तो 4 की जगह 4 दूनी 8 जमा 1, तो 9 बराबर है 9, तो ये तो बराबर आ गया। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट इमेज का जो है एलिमेंट क्या हो गए? सेम आ गए, तो इसका मतलब गलत है। तो ये ऑन टू यहाँ पे नहीं है, सॉरी 1 1 यहाँ पे नहीं है, नोट 1 1। तो देखो अब बाइजेक्टिव की बात गलत, इंजेक्टिव भी ये नहीं है, गलत। तो अब फर्स्ट बचा और फोर्थ बचा, तो अब क्या करेंगे? चेक ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करें? ऑन टू के लिए हम ये चेक करेंगे कि जो फंक्शन है, देखो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर में सारे हैं, जो रेंज होती है वो क्या होती है? सबसेट ऑफ ए कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होती है। अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ जाए तो वो भी फंक्शन क्या होता है हमारे पास? ऑन टू हो जाता है। अब इसकी रेंज में देखो क्या एलिमेंट आएंगे। मैं रेंज में जब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये पुट करूँगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, यहाँ से जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? जब मैंने एफ ऑफ 1 लिया तो 1 कैसा है? ओड नंबर, तो 1। जब मैंने एफ ऑफ 2 लिया तो ये नंबर कैसा आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5। जब मैंने F3 लिया तो ये फिर से ओड यानी कि 9। जब मैंने 4 लिया तो फिर से ये 9 आ गया।
ठीक है। तो इसका मतलब 1 5 9 9, तो इवन वैल्यूज़ तो यहाँ पे नहीं आ रही, तो इवन वैल्यूज़ नहीं आ रही। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन इवन नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जो रेंज है वो ओनली सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। लेकिन जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर तो नहीं होगी, क्योंकि जो रेंज है, रेंज में सिर्फ ओड नंबर के एलिमेंट हमारे पास कंटेन हो रहे हैं, ओड नंबर के। लेकिन जो कोडोमेन है एन, उसमें इवन और ओड दोनों नंबर हैं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द फीचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एफ ऑफ एक्स देखा है बी एक्स का ग्राफ यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमारे पास इस टाइप से बनता है, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नोट बताना है, नोट फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन इज वेरी क्लोज टू जीरो। एवरी लार्ज वैल्यू है ऑफ एक्स की वैल्यू जो लार्ज है माइनस इन्फिनिटी होगी, माइनस इन्फिनिटी, क्या वो जीरो के क्लोज होगी? तो लिमिट पुट करेंगे बी की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, जीरो। बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, हमें नोट बताना है। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या कहता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी आर की, वो क्या होगी? देखो ग्राफ क्या बना था, इस टाइप से बना था, तो डोमेन उसकी क्या है, सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे कंटिन्यू। सेकंड भी ठीक है। द पॉइंट 1 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। पॉइंट कौन सा है? ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ऐसे ही बनता है। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का पॉइंट तो ये 1 है वाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, 0। तो 0,1 इस ग्राफ पे लाई करेगा, ना कि 1,0। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सही है, नोट पूछा था, नोट में हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 1 0 नहीं आएगा, 0 1 यहाँ पे प्लॉट होंगे ग्राफ पे। फोर्थ, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है, जो इसकी रेंज बनेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये सबको पता है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट रूट पाई स्क्र बाय 9 माइनस एक्स स्क्र। इसकी हमें क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो बताओ रेंज हम कैसे बताएंगे, रेंज हम बताएंगे कैसे? देखो एक्स स्क्र जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ एक्स स्क्र क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो पाई स्क्र बाय 9 कर दिया मैंने बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू पाई स्क्र बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे, और ये जो क्वांटिटी स्क्वायर में, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। अब स्क्वेयरिंग कर दो, रूट ले लो बोथ साइड, पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, अब ले लो बोथ साइड टेंजेंट, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चाहिए। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 0 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3। पाई बाय 3 हमारे पास टेंजेंट कितना होता है, √3 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। तो क्लोज इंटरवल 0 से √3, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, अल्फा बीटा आर द 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मोड बीटा इज इक्वल टू 1, देन मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मोड ऑफ बीटा जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 देखा है, तो हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो, स्केयरिंग कर दिया मैंने, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड बार, मोड जेड का स्केयर जो होता है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का कंप्लीट बार। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको अलग अलग करेंगे, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बार का बार क्या होगा, अल्फ़ा, और बीटा का बार। इनके प्रोडक्ट कर दो, जो करते हैं काट देना, तो जो इसकी वैल्यू आएगी बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो स्केयरिंग इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल आ गई हमारे पास 1। तो जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा था, ये वाला 7th, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार हमारे पास क्या होता है, माइनस थीटा, ये सबको पता है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो होता है थीटा, और उसका बार कर देंगे तो ये नेगेटिव्स में चला जाता है। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके,
माइनस का थीटा। अब उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस थीटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस का जेड बार हमें निकालना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का थीटा माइनस का पाई प्लस का थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस पाई। सेकेंड यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ A1 A2 AN सारे AP में है, कॉमन डिफरेंस D है, तो D हमारे पास क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, क्योंकि AP में गिवन है तो ये सारे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है साइन D सीकेंट A सीकेंट A2 सीकेंट A2 सीकेंट A3 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू। ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। साइन D की वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करते रहो। देखो साइन D सीकेंट A1 सीकेंट A2 प्लस सीकेंट A2 और सीकेंट A3 प्लस अप टू सोन, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखो साइन D यहाँ पे A2 A1 है तो मैंने इसको लिख लिया A2 माइनस A1 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ऑफ A1 और कोस ऑफ A2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर प्लस में A2 A3 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, A3 माइनस A2 अपॉन लिख दिया, इसको भी लिख दिया कोस A2 और कोस A3। ठीक है, अब कोस साइन ए माइनस साइन बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस साइन बी का। तो फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो टेंजेंट A2 माइनस का टेंजेंट A1 प्लस का टेंजेंट A3 माइनस का टेंजेंट A2 प्लस अप टू सो ऑन टेंजेंट AN माइनस का टेंजेंट AN माइनस 1। तो A2 से हमारे पास A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल, AN माइनस 1 से AN माइनस 1 कैंसिल। तो हमारे पास सेकंड लास्ट और फर्स्ट स्टार्टिंग में सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, तो प्लस का टेंजेंट AN ये बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट AN माइनस टेंजेंट A1। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में? इजी क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट, मॉक टेस्ट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ इन AP, XYZ AP में है तो जो Y होगा वो Y क्या होगा, 2XZ अपॉन X प्लस Z। बिल्कुल सबको पता है फॉर्मूला, बिल्कुल पता है, हमें ये निकालना है तो निकाल दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो log ऑफ X प्लस Z एज इट इज़ प्लस log X माइनस 2Y की जगह रख दो वैल्यू। तो log ऑफ, मैं पहले इसको सोल्व करती हूँ, X माइनस 2Y की जगह मैंने रखा 2 ऑफ 2XZ अपॉन X प्लस Z और प्लस में Z। तो इसको मैंने जब सोल्व किया तो सोल्व करके जो मेरी वैल्यू आएंगी वो आएगी log ऑफ X माइनस Z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई X प्लस Z। ठीक है, अब साथ में ये है प्लस में log ऑफ X प्लस Z। तो मैं क्या करूँ, log M प्लस log N, log MN। तो log MN हमारे पास क्या हो जाएगा, log MN जो होगा वो होगा X माइनस Z का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स log ऑफ X माइनस Z। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मोड एक्स इज लेस देन 1 देन द सम ऑफ द सीरीज। वैसे तो इस हर एक बच्चे को इसका पता होगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 की जो एक्सपेंशन होती है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ऐसे ही होती है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था 1 प्लस एक्स का इन्वर्स इसकी होती थी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और 1 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। कई बार पूछ लेता है जो ये सीरीज़ हैं ये जो कन्वर्जेंट कब होंगी, जब मोड एक्स क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए अब देखो इसको करते कैसे हैं। मान लिया एस को मैंने ये मान लिया, एस हमारे पास क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी x के साथ और फिर इसको माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो माइनस कर दो तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे s कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब ये हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास बन गई जीपी बन गई, तो फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो s और ये साथ में था तो ये इधर आ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में?
चलिए ये रफ वर्क के लिए आप लोगों के लिए मैंने पेज छोड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद ये आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल हमारे जो हैं 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो 100 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब हम आए थे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, जो 12th क्वेश्चन है भाई कहाँ गायब होगा, कहाँ गायब होगा, ये रहा, कहीं गायब नहीं हुआ। 0 से y जो है वो क्या है, 0 लेस देन y लेस देन 2 की पावर 1/3, ये है x वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करो, कुछ नहीं करो, यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस 1। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गई वाई क्यूब अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब। मैंने लगाया है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, क्या लगाया है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। इसमें कैसे लगाते हैं, 1 प्लस और नीचे वाली टर्म में ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ओ सॉरी माइनस का 1, माइनस का वाई क्यूब, ठीक है, माइनस का वाई क्यूब, माइनस का एक 1 माइनस किया, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, ठीक है, 1 माइनस किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का, अरे भैया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 1 प्लस करना है और 1 माइनस करना है, तो अब यही आएगा हमारे पास वाई क्यूब अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब, ठीक है, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वाई क्यूब अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब, ये आई है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने से। वो आप देख लेना कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। अब उसके बाद अब एक बात बताओ मुझे, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स की जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है वो क्या होती है, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है वो यहाँ पे क्या होती है, वो होती है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5/5 प्लस अप टू सो ऑन, यही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एक्स को 1/x, तो चेंज करो, तो चेंज करने के बाद एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्योंकि हमें सीरीज़ का सम निकालना है ना उसका, तो यहाँ से ये हो जाएगी वैल्यू इसकी, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 की वैल्यू अभी निकाल ली थी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड से, वाई क्यूब अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब, ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखो क्या था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन था ना, ये रहा, क्योंकि हमें ये निकालना है, ठीक है। 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो बनेगी सीरीज़ बनेगी क्या, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मतलब लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। x को जब मैं 1/x पुट करूँगी तो ठीक है चेंज हो जाएगा, तो ये सीरीज़ जो बन जाएगी वो बन जाएगी log ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1 की। फिर यहाँ से हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के जो x प्लस 1 और x माइनस 1 की वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी वाई क्यूब अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन भी ना समझ आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो द वर्ड परमुटेशन कॉन्सिक्वेंसेज इन विच ऑल द थ्रीज आर टूगेदर, तीनों ई इकट्ठे आने चाहिए, तो मान लो ई ई ई तीनों ई हैं, इसको मैंने एक लेटर कंसीडर कर दिया 1 लेटर, प्लस में कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं टोटल। 11 में से 3 ही इकट्ठे आने चाहिए क्योंकि 3 ही हैं। 11 में से 3 अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको कंसीडर कर लिया 1, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 लेटर यहाँ पे बच गए, 8 9 10 11, ठीक है। इसको मैंने मान लिया एक, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखो कौन कितनी बार रिपीट है, यहाँ पे जो c है c 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल, n 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल, e नहीं आएगा, कभी आप e भी लिख दो, e 3 बार है तो 3 बार रिपीट, नहीं e को मैंने एक ही नंबर यहाँ पे कंसीडर किया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यानी कि जो आंसर आया है वो आया है सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 14 से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 15 थोड़ा इजी है, ठीक है, 14 थोड़ा लेंथी है। 15 में क्या बोला है, x हमारे पास 1 2 3 4 5 द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर y z दैट कैन बी फॉर्म सच दैट y इज ए सबसेट ऑफ x, z इज ए सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी। तो मैंने मान लिया लेट ए
वाई इंटरसेक्शन जेड क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इज इक्वल टू 5। तो यानी कि वाई और जो जेड हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में स्टेटमेंट क्या कह रही थी। अब मैंने मान लिया कि ए कोई नंबर है जो एक्स में से ले रही हूँ। एक्स में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबर हैं, ये मैंने एक्स में से लिया। लेकिन जब अगर ए वाई में बिलोंग करता है तो ए जेड में बिलोंग नहीं करेगा, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब एक्स ए जेड में बिलोंग करता है लेकिन ए वाई में बिलोंग नहीं करेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए ना तो वाई में बिलोंग करता है और ना जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, तभी हमारे पास ये 5 होगा। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट हैज़ 3 ऑप्शन। ए जो एलिमेंट लिया था उसके 3 ऑप्शन है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ऑप्शन है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटी है। कुछ भी आ सकता है ना, तो 5 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया 3 raised to the power 5। 3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं और 5 पॉसिबिलिटी हैं, तो टोटल आया 3 raised to the power, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। उसके बाद है 7 रिलेटिव ऑफ ए मैन कंप्राइजेज 4। देखो एक आदमी है जो उसके रिलेटिव हैं वो टोटल हैं 7। ठीक है, उस आदमी के जो मैन है उस आदमी के 7 रिलेटिव हैं टोटल, जिसमें से 4 तो लेडीज़ हैं और जो 3 है वो क्या है, जेंटलमैन है। बिल्कुल सही बात। एक है वुमेन, वुमेन के भी टोटल कितने हैं, 7 रिलेटिव हैं, जिसमें से कितने 4 जेंटलमैन हैं और 3 लेडीज़ हैं। 3 लेडीज़ और 4 जेंटलमैन। ठीक है, तो हाउ मैनी कैन वेट, मतलब 3 लेडीज़ और 3 जेंटलमैन को उसने बुलाना है। देर आर 3 ऑफ मैंस रिलेटिव एंड 3 ऑफ, मतलब 3 तो जो मैन है उसके रिलेटिव होने चाहिए और 3 वाइफ के रिलेटिव होने चाहिए। तो क्या चांस रहेगा यहाँ पे, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम 4 केस बनाएंगे। पहला केस, फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिया, जो मैन है उसने इनवाइट किया 3 लेडीज़ को और जो वुमेन है उसने इनवाइट करा 3 जेंटलमैन को। ठीक है, तो 3 लेडीज़ थी, जो मैन के पास लेडीज़ थी टोटल कितनी थी, 4। तो 4 में से उसने बुलाई 3। जो लेडीज़ थी उसके पास 4 जेंटलमैन थे, लेकिन उसने 4 में से कितने जेंटलमैन बुलाए, 3। तो एक केस ही हो गया 4C3 इंटू 4C3, तो यानी कि ये हो जाएगा 16। पहला केस में आए 16। अब जब मैं दूसरा केस लूँगी, दूसरा केस जो होगा हमारे पास वो होगा मैन का। मैन ने क्या किया, 2 लेडीज़ बुलाई और 1 जेंटलमैन। 3 बुलाने हैं ना, आदमी ने भी और वुमेन ने भी। और वुमेन ने बुलाए 2 जेंटलमैन और 1 लेडीज़ वुमेन ने बुला ली। ठीक है, 2 जेंटलमैन और 1 लेडी बुला ली। तो इसके केस कितने हुए, 2 लेडीज़ बुलाई हैं, तो 4C2 और जेंटलमैन कितना बुलाया है, 1। तो 3 जेंटलमैन थे मैन के, 3C1। फिर मल्टीप्लाई 2 जेंटलमैन लेडीज़ ने बुलाए, तो जेंटलमैन लेडी के कितने थे, 4C2 और लेडी कितनी थी उसकी, 3C1। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इनकी गुना करेंगे, गुना में है सारे। गुना करने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 324। ठीक है, पहला और दूसरा केस। अब तीसरा केस मैंने क्या लिया, तीसरा केस में मैंने लिया जो मैन है उसने बुला लिए 3 जेंटलमैन और जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन है उसने बुला ली 3 लेडीज़। पहले केस में हमने स्टार्टिंग में जो केस लिया था उसमें मैंने माना था कि जो मैन है उस आदमी ने 3 लेडीज़ बुलाई और जो औरत है उसने 3 जेंटलमैन बुलाए। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्योंकि जेंटलमैन कितने हैं आदमी के पास, रिलेटिव कितने हैं, तो 3 ही जेंटलमैन है, 3C3। और वुमेन भी कितनी है, वुमेन के पास लेडी कितनी है, 3, तो 3C3। तो ये हो गया एक केस। ठीक है, तो ये था तीसरा केस। अब मैंने लिया चौथा केस। चौथा केस में जब मैंने लिया मैन ने बुलाया 1 लेडीज़ को, 1 लेडी को और 2 जेंटलमैन को, और वुमेन ने बुलाया 2 लेडीज़ को और 1 जेंटलमैन को। तो यहाँ से क्या होगा, 4C1 और 3C2, ये तो मैन का हो गया, और वुमेन का 3C2 और 4C1। अब इनकी क्या कर देंगे, गुणा, इनको सोल्व करके। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 144। अब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड, जितने भी केस आए हैं तो ऐड करो। 16 जमा 324 जमा 144 जमा 1, तो इनको जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 9 और 6 15, और ये 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 3 4 और 1 4, 485। तो यानी कि जो हमारा 14 का आंसर आया वो आया है 485। 485 बोले तो 485। ठीक है, तो यहाँ से आज हमने कर लिए हैं टोटल कितने, 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज आपको सोल्व करवाए हैं। कल हम करेंगे आगे, देखते हैं आगे हम कितने करेंगे।
अगर पॉसिबल ही हुआ तो लगभग खींच ही देंगे इसको, 1-2 दिन में कंप्लीट इसको कर देंगे। तो आपको मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर जब पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद नेक्स्ट हम मॉक क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे करेंगे। मॉक टेस्ट अगर कोई बच्चा एक ही सिंगल मॉक टेस्ट लेना चाहता है तो ले सकता है। क्वेश्चन पेपर पूरा होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही।